NCERT सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया किताब है। ठीक है, इसमें NCERT को वन लाइनर दिया हुआ है और इसको आप कम समय में पूरा NCERT कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो आज से मैं लेके आ रहा हूँ फिजिक्स का क्लास 1। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की संख्या कितनी है? तो 7 है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? तो लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। टोटल कितने हुए? 7 हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। वन प्रकाश यानी एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर होता है कितने के? 9.46 इंटू 10⁻12। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है। ठीक है, पारसेक क्या है? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापा जाता है? तो बार से मापा जाता है। शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य और एनर्जी ऊर्जा, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंकीय प्रणाली में त्वरण यानी एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट है, मूल भौतिक राशियां और मात्रक है उसके प्रतीक है यानी सिंबल है। ठीक है, यानी लंबाई को मीटर से मेजर करते हैं और मीटर का मात्रक क्या होता है? सिंबल एम होता है। द्रव्यमान को किससे का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम और उसका मात्रक क्या होता है? केजी। समय का क्या होता है? सेकंड और उसका मात्रक प्रतीक क्या होता है? सिंबल यानी एस होता है। विद्युत धारा को एम्पियर से मेजर करते हैं, उसका सिंबल क्या है? ए है। ताप यानी टेम्परेचर को केल्विन से मेजर करते हैं और केल्विन का प्रतीक क्या है? के है। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसका मात्रक क्या है? मोल और उसका सिंबल क्या है? मोल, MOL। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? कैंडेला और प्रतीक क्या है? CD। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एक पास्कल किस राशि का मात्रक होता है? तो दाब का होता है। यानी फोर्स का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। आवेग इम्पल्स का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर की मोटाई की मात्रक क्या होता है? डॉप्सन होता है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई, ठीक है, किससे मेजर किया जाता है? तो डॉप्सन से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रोम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को मापा जाता है। ठीक है, एक औसत शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीटर की बात करें तो 10⁻⁻6, सेंटीमीटर में 10⁻⁴ और मिलीमीटर में 10⁻⁻3। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार की मात्रक है? तो पूरक है। ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, क्वांटिटीज है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर है ना, बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आपको बहुत दूर की वस्तुओं को देखना है तो बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, सो दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटोरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर दूध में फैट्स की मात्रा आपको जानना है कि कितना है तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर। ठीक है, प्रकाश मतलब धूप जो हीट कितना है, हीट की टेंडेंसी कितना है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाएगा। समतल कोण यानी पैरेलल एंगल, घन कोण यानी क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां हैं? ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। ठीक है, यानी पूरक राशियां हैं। ठीक है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो डॉक्टर लोग जो यूज़ करता है ना, ध्वनि लगा की मशीन जो यूज़ करता है वो स्टेथोस्कोप होता है उसको। ठीक ना, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी और विभिन्न मात्रक। ठीक है, तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आता है? तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। ठीक है,
और अदिश राशि में क्या क्या आता है? बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण और कोणीय वेग होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न मात्रक। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। 1 खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर, 159 लीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विद्युत धारा भी क्या है? एक अदिश राशि है। और विद्युत तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। समझे कि नहीं? विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत तीव्रता यह क्या है? सदिश राशि है। और एक टेरोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। 1 फैथम बराबर होता है 6 फीट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर पाता है।